अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रोमोसोम की डेफिनेशन और क्रोमोसोम की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के लिहाज से क्रोमोसोम की कौन कौन सी टाइप्स हैं उनको भी हम बाकायदा डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियासगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध मोड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम को डेफिनेशन पर। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस आर नोन एज क्रोमोसोम। हमने कहा वो धागे की तरह स्ट्रक्चर, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं क्रोमोसोम को। और याद रहे ये क्रोमोसोम तब विजिबल होता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है उस वक्त क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, वरना इससे पहले ये बिल्कुल एक नेटवर्क की शक्ल में होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग क्रोमोसोम नजर नहीं आते, ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप में इतना वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आते। तो हमने कहा वो धागे की तरह स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं और ये तभी नजर आते हैं जब सेल क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइडिंग स्टेज में होता है। एंड देयर नंबर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द सेम स्पीशीज। और इनकी जो तादाद होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम रहती है। नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, एक स्पीशी के अंदर उसकी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनकी तादाद जो है वो सेम रहती है। जैसे इंसान के एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है वो 46 है या 23 पेयर कहते हैं। अब ये इंसान की एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, जितनी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, जितनी भी जनरेशन आती जाएंगी, इनकी जो तादाद है, जो एक सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की जो तादाद है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो हमने कहा कि एक मखसूस स्पीशी के अंदर उसकी तादाद नस्ल दर नस्ल क्या रहती है, सेम रहती है। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन बनी, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस आर नोन एज क्रोमोसोम। और ये तब नजर आएंगे जब सेल डिवाइड हो रहा होगा। देयर नंबर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इनकी तादाद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम रहती है इन द सेम स्पीशी। एक स्पीशी, सेम स्पीशी की बात हो रही है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ शेप। There are 4 types of chromosome on the basis of shape. शेप के एतबार से क्रोमोसोम की 4 किस्में हैं। पहली किस्म मेटासेंट्रिक, नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक एंड नंबर 4 टीलोसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम की 4 किस्में हैं शेप के एतबार से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो इन चारों को मैं पहले डायग्राम्स आपको समझाता हूं, फिर पेपर में बताऊंगा। देखो भाई, क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। क्या कहलाता है, सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर से लेकर एंड तक का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ना, इसका जो ये सेंटर वाला जो पार्ट है जो कि दोनों आर्म को अटैच कर रहा है ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर से लेकर एंड तक का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की वो टाइप है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की वो टाइप है जिसके दोनों आर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों आर्म इक्वल होते हैं तो अल्फाबेट के ऑर्डर के लिहाज से हमें ये वी इंग्लिश में हम लिखते हैं ना वी, ये वी से मिलता जुलता लगता है हमें। जबकि जो दूसरी टाइप है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक आर्म बड़ा होता है और एक आर्म थोड़ा सा छोटा होता है, जो कि अल्फाबेट के लिहाज से हमें जे लगता है। जैसे टॉम एंड जेरी के अंदर जे लिखा होता है ना, वैसा। तो हमने कहा एक आर्म बड़ा होगा और एक आर्म क्या होगा, छोटा होगा, तो ये कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। और इसी तरीके से एक्रोसेंट्रिक के अंदर एक आर्म बहुत बड़ा होगा और एक आर्म क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जैसे अगर आप कहो ना तो इसको थोड़ा और छोटा भी बना सकते हो ताकि डिफरेंस वाज़ेह हो। तो हमने कहा एक आर्म बहुत बड़ा और एक आर्म क्या हो, बहुत छोटा हो, वो कहलाता है एक्रोसेंट्रिक, या जिसे सब टीलोसेंट्रिक का भी नाम देते हैं। जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमेयर कोने पे होगा। व्हेन द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड पे अगर होगा तो टीलोसेंट्रिक होगा। तो ये जो चारों डायग्राम है ये पेपर में आपने बना ली है जो कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप को डील कर रही है। तो आइए मेटासेंट्रिक में आप क्या लिखेंगे, डायग्राम तो ये बनानी है। मेटासेंट्रिक, द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म
resemble the letter V are known as metacentric. वो क्रोमोसोम जिसके आर्म इक्वल हो और वो लेटर V से मिलता जुलता हो वो कहलाता है मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक क्या होगा? द क्रोमोसोम विद नॉन इक्वल आर्म रिजेंबल द लेटर J आर नोन एज सब मेटासेंट्रिक. जिसके आर्म इक्वल ना हो और अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से वो J से मिलता जुलता हो, इंग्लिश अल्फाबेट J से मिलता जुलता हो, वो कहलाते हैं सब मेटासेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक, द क्रोमोसोम विथ वन आर्म वेरी लॉन्ग एंड वन आर्म वेरी शॉर्ट आर नोन एज एक्रोसेंट्रिक और सबटिलोसेंट्रिक. वो क्रोमोसोम जिसका एक आर्म बहुत बड़ा होगा और एक आर्म बहुत छोटा होगा उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, या जिसे हम सबटिलोसेंट्रिक का भी नाम देते हैं. टीलोसेंट्रिक, the chromosome in which centromere is present at the end of chromosome are known as telocentric. वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर जो होगा वो कोने पर होगा, एंड पर होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक का हम नाम देते हैं. तो ये जो 4 टाइप्स थी क्रोमोसोम की, 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप. अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें. याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते. तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.